हेलो स्टूडेंट्स। हम ग्रुप एंड रिंग्स कर रहे हैं, तो अब उसका नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास। क्वेश्चन है एक, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो हमें क्या प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। ओके, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है हमें सेट ऑफ इंटीजर्स को, और ऑपरेशन ये गिवन है हमारे पास कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। इस ऑपरेशन पर इसको क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 प्रॉपर्टीज दिखानी है। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना है, हमें कोई दो एलिमेंट लेने हैं इंटीजर्स से। ओके, और उन दोनों पर ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें गिवन है वो नया एलिमेंट भी इंटीजर से ही बिलोंग करना चाहिए। ओके, सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस वन। ओके, ये भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से। कैसे, देखो आपके पास ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, लेट अस से 2 और 3 है। ओके, सेट ऑफ इंटीजर से लिया हमने, और जब हम उस पर ये ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी, ये ऑपरेशन डिफाइन इस तरह है। कैसे डिफाइन है कि ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस वन है। ओके, जब हम ए प्लस बी प्लस वन में ये 2 और 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 2 प्लस 3 प्लस वन डेट इज 6 मिलेगा, और 6 भी तो एक इंटीजर है। मतलब अगर आप कोई भी दो नंबर लोगे इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से, तो ए स्टार बी जो इस तरह डिफाइन है, अगर उसमें पुट करके देखोगे तो आपको जो नया एलिमेंट मिलेगा, ये एलिमेंट ये जेड से ही बिलोंग करेगा। मतलब ए स्टार बी किससे बिलोंग कर गया, जेड से बिलोंग कर गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। यही तो हमें प्रूव करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, कि दो एलिमेंट सेट से लेकर और जो उनका उस पर ऑपरेशन लगाने पर दोनों एलिमेंट वो भी उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या करना है, एसोसिएटिविटी में प्रूव क्या करना होता है, हमें प्रूव करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ओके, ये प्रूव करना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सबसे पहले लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे हम। लेफ्ट साइड में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसकी, ए स्टार बी। किस तरह डिफाइन है आपको क्वेश्चन में, ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस वन, इस तरह डिफाइन है। अगेन स्टार सी, ओके, ये आपको डिफाइन है ना, ए स्टार बी। अब देखो यहाँ पर ए स्टार बी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किस तरह डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, ये डिफाइन है। अब ये एक एलिमेंट हो गया हमारे पास। ओके, ये एक एलिमेंट है, इसको एक एलिमेंट काउंट करोगे अब, और ये सेकंड एलिमेंट है। तो जिस तरह डिफाइन है, अगर दोबारा इस पर अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये ए एलिमेंट है, मतलब ए का रोल ये फुल प्ले कर रहा है, ए प्लस बी प्लस वन। यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस वन एंड प्लस बी का रोल सी प्ले कर रहा है, और प्लस वन एज इट इज़। यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, और वन 2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कर लिया। अब सिमिलरली ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेकर चलेंगे। ये क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। ओके, इसके अंदर जब पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ से जिस तरह डिफाइन है, यहाँ पर बी और सी है, तो बी और सी किस तरह डिफाइन होगा, बी प्लस सी प्लस वन। ओके, क्योंकि यहाँ पर ए और बी था, इस तरह डिफाइन था। अगर यही बी स्टार सी होता तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, बी प्लस सी प्लस वन। अब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो इस पर जब ऑपरेशन लगाएंगे जिस तरह डिफाइन होगा, कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी ये फुल है अब, ये फुल लिखा गया यहाँ पर, और प्लस में वन। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में क्या करना है हमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ऐसा क्या एलिमेंट मिले आपको कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, मतलब ऐसा एलिमेंट क्या मिले कि आपको दोबारा वही एलिमेंट मिल जाए। क्लियर। और ये किस तरह डिफाइन है हमारे पास क्वेश्चन में, ए स्टार बी गिवन है वो ए प्लस बी प्लस वन। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए प्लस ए स्टार बी से यहाँ पर कंपेयर करके देखो तो आपको क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस ई प्लस वन, ये इम्प्लाई करेगा इज इक्वल टू ए। क्लियर। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्या -1 आ जाएगी, ए से ए कैंसिल हो गया, ई -1 आ गया। क्लियर। ई की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब देखो यहाँ से, अब आप इसको कन्फर्म कर लो। कन्फर्म क्या करोगे कि आपको ये कन्फर्म करके देखो कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए, और ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 हमने कैलकुलेट की। ओके। सो ये डिफाइन किस तरह है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस वन, डैट मीन्स ए ही आएगा। क्लियर। इसी तरह ई स्टार ए अगर आप डिफाइन करके देखो तो ये क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्लियर। ए ई स्टार ए भी तो ए ही आना चाहिए। तो इसको मैं अब कैसे डिफाइन करूँगा, इस वाली टर्म को, यहाँ से इसको मैं कैसे लिखूँगा, ई प्लस डैट इज़ ए। ठीक है, ई प्लस ए, ई तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, -1 प्लस ए और +1 ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, क्या यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, -1 प्लस ए और +1 आएगा ना, क्योंकि डिफाइन किस तरह है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। तो ये दोबारा ए आ गया। तो मतलब आपने यहाँ से क्या देखा कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ रहा है, इज इक्वल टू ई स्टार ए, दोनों इक्वल आ रहे हैं, जहाँ पर ई क्या है मेरे पास, -1। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपने बस यहाँ तक कर दिया कि आइडेंटिटी क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, जो कि -1 आया आपके पास। ओके। अब फोर्थ देखते हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए यहाँ पर करता हूँ मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ है इनवर्स। इनवर्स के केस में क्या करना होता है, इनवर्स के केस में कोई एलिमेंट लेना है, ए सेट ऑफ इंटीजर से, हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। ओके। सो देखो, मतलब हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए, तब हम इस बी को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, हम बी ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी फाइंड करने के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए इनवर्स के केस में, जो -1 है हमारे पास। ओके। अगर बी क्या हो, इनवर्स हो ए का, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से डिफाइन किस तरह है हमें क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस वन ए स्टार बी, और ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, -2 के, इस साइड ये 1 चला गया, तो ये -2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा -2 माइनस ए। क्लियर। बी क्या आ गया, -2 माइनस ए। अब ये चेक करो, ये -2 माइनस ए क्या इंटीजर है, इंटीजर है ना ये बी माइनस ए, क्योंकि देखो ए क्या है, इंटीजर है। अगर -2 में कोई इंटीजर ऐड माइनस करोगे तो वो दोबारा इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर। सो अब यहाँ से देखो, ए स्टार -2 माइनस ए इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बी तो इनवर्स तो फाइंड कर लिया, यहाँ तक भी आपका सही है क्वेश्चन, इनवर्स हमने दिखा दिया -2 माइनस ए। अब हम देख रहे हैं कि यही क्या है, यही इनवर्स है। अगर ये इनवर्स होगा तो मतलब ए स्टार बी करने पर हमें एज अ आंसर -1, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, ये मिलेगा। अब देखो ये मिल रहा है क्या नहीं, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा ए स्टार बी, बी ये वैल्यू है, तो अगर मेरे को -1 मिल गया इसका आंसर, तो मतलब ये मेरा इनवर्स ये है -2 -1। सो ये डिफाइन किस तरह है, ए प्लस बी प्लस वन, तो मतलब ए प्लस -2 -1 और +1। क्लियर। इस तरह ये डिफाइन है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -a से -a कैंसिल, और -2 + 1 -1। ओके। तो एक मेरा क्या आ गया, अब आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो जिसके कारण ये अब क्या हो जाता है, इस ए एलिमेंट का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो मतलब ए कोई भी एलिमेंट था ए हमारे पास,
किसके अंदर से, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। मतलब हर एक एलिमेंट का इंटीजर्स में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी तो इजी ही है हमारी, कोमुटेटिविटी। तो इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम इंटीजर से, ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। चेक करके देख सकते हैं ए स्टार बी क्या है, किस तरह डिफाइन है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस वन। क्लियर। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बी प्लस ए प्लस वन। क्लियर। तो अगर ये इसको ऐसा लिखा गया तो ये ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी है, ए स्टार बी है, जो ए स्टार बी है वो इस तरह डिफाइन है। तो बी स्टार ए किस तरह डिफाइन होगा, बी प्लस ए प्लस वन। और ए और बी इंटीजर है हमारे पास, तो हम ए प्लस बी या बी प्लस ए लिख सकते हैं। फिफ्थ पांचों प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो ऑपरेशन था ए स्टार बी, जो ऑपरेशन था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, इसके अंडर जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है। क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है। तो अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।